पहाड़ों की हवा जो कभी इतनी साफ होती थी, आजकल एक अजीब सी बदबू फैल रही है। ये बदबू है भ्रष्टाचार की, एक ऐसा सड़न जो बड़े बड़े दफ्तरों से लेकर छोटे छोटे गांवों तक फैल चुका है। हम इसे बहुत सालों से सहते आ रहे हैं। हमने देखा है कि कैसे दार्जिलिंग के लिए, हमारे बच्चों और हमारे भविष्य के लिए हमारे सपने लालच और धोखे में डूब गए हैं। विकास के पैसे जो स्कूलों और अस्पतालों के लिए होती है, गायब हो जाती है। सड़कें टूट जाती हैं। हमारे लोग जो तरक्की चाहते हैं, उन्हें सिर्फ खोखले वादे ही मिलते हैं। ये वो दार्जिलिंग नहीं है जिसकी हमने कल्पना की थी। ये वो विरासत नहीं है जो हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का ये कैंसर बहुत गहराई तक फैल चुका है। ये हमारे समाज की रगों को चूस रहा है। ये हमारी खामोशी, हमारे डर और आंखें फेर लेने की हमारी आदत पर पलता है। लेकिन खामोशी, जैसा कि हम जानते हैं, एक ऐसी विलासिता है जिसे हम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब समय आ गया है आवाज उठाने का, बेहतर की मांग करने का, दार्जिलिंग की आत्मा के लिए लड़ने का। अपनी खामोशी की कीमत हमने चुकाई है। हम ये अपने बच्चों के चेहरों पर देखते हैं, जिनसे शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार छीन लिया गया है। हम इसे अपने घरों में छाए निराशा के बोझ में महसूस करते हैं। हमारा दिल जानता है कि अब हम और मूर्ख नहीं बने रह सकते। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो नींव हैं जिन पर एक न्यायपूर्ण और समान समाज का निर्माण होता है। हम अपने संसाधनों के इस्तेमाल में, अपने जीवन को आकार देने वाले फैसलों में पारदर्शिता की मांग करते हैं। हम उन लोगों से जवाबदेही की मांग करते हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, जो हमें प्रगति का वादा करते हैं, लेकिन देते हैं तो बस निराशा। अब संतुष्टि का समय नहीं है। दार्जिलिंग का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। हमें उदासीनता और बेरुखी की बेड़ियों को तोड़ना होगा। अब समय आ गया है कार्रवाई करने का। अपने आसपास देखिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल देखिए, बेसिक सुविधाओं की कमी देखिए। ये सिर्फ परेशानियां नहीं हैं, ये एक गहरी बीमारी के लक्षण हैं, गवर्नेंस की नाकामी के लक्षण हैं। सड़कें जो कभी हमारे समुदायों को जोड़ने वाली जीवन रेखा हुआ करती थीं, अब खतरनाक रास्ते बन चुकी हैं। स्कूल जिन्हें आशा की किरण होना चाहिए था, आज उपेक्षित और भुला दिए गए हैं। अस्पताल जो लोगों का इलाज करने के लिए होते हैं, उनमें बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। कोई समाज कैसे तरक्की कर सकता है जब उसकी नींव ही कमजोर हो रही हो? आर्थिक विकास, रोजगार सृजन ये विशेषाधिकार नहीं है, ये हर नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन हमारे युवा बेहतर भविष्य का सपना कैसे देख सकते हैं जब उन्हें वह अवसर ही न मिले जिनके वे हकदार हैं? भ्रष्टाचार नवाचार का गला घोंट देता है, ये एंटरप्रेन्योरशिप को कुचल देता है, ये हमारे लोगों को उनकी गरिमा और उनकी आशा से वंचित करता है। लेकिन इस निराशा के बीच आशा की एक किरण बाकी है। हम दार्जिलिंग के लोग अपने भीतर अपनी पहाड़ियों को पुनः प्राप्त करने की ताकत और लचीलापन रखते हैं। हमारे पास एक सपना है, भ्रष्टाचार की बेड़ियों से मुक्त दार्जिलिंग का सपना। कल्पना कीजिए एक ऐसे दार्जिलिंग की जहां हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी घराने से हो, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा मिले। कल्पना कीजिए हमारी सड़कों की, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो हमारी धरती की असली क्षमता को दर्शाता हो। कल्पना कीजिए एक ऐसे दार्जिलिंग की जहां एंटरप्रेन्योरशिप फलता फूलता हो, जहां रोजगार पैदा होते हों, जहां हमारे युवा सपने देखने की हिम्मत कर सकें। ये वो दार्जिलिंग है जिसे हम बना सकते हैं। ये वो भविष्य है जिसके लिए हमें लड़ना चाहिए। लेकिन इसके लिए हमारी सोच में एक बुनियादी बदलाव की जरूरत है। हमें बांटने वाली राजनीति से ऊपर उठना होगा और एकता की शक्ति को अपनाना होगा। हमें उन लोगों को नकारना होगा जो हमारे मतभेदों का फायदा उठाना चाहते हैं, और एक साथ खड़े होना होगा, दार्जिलिंग के प्रति अपने प्यार में एकजुट होकर। द पावर ऑफ मैनी। आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन हम लोग ही असली ताकत हैं। हमारी सामूहिक आवाज, हमारा अटूट दृढ़ संकल्प पहाड़ों को भी हिला सकता है। हमें हर स्तर पर गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मांग करनी होगी। हमें अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराना होगा। हमें नेताओं को चुनना होगा जो निजी स्वार्थ के बजाय लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता दें। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सिर्फ नीतियों या नेताओं को बदलने के बारे में नहीं है, ये खुद को बदलने के बारे में है। ये ईमानदारी, नागरिक जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देने के बारे में है, जहां भ्रष्टाचार न केवल अस्वीकार्य हो बल्कि अकल्पनीय हो। हमारे पूर्वजों ने हमारी संस्कृति
हमारी भाषा, हमारी पहचान के संरक्षण के लिए अथक संघर्ष किया। ये हमारा, उनका और आने वाली पीढ़ियों के प्रति कर्तव्य है कि हम इस लड़ाई को जारी रखें। हमें अपने प्राकृतिक पर्यावरण, दार्जिलिंग की जीवन रेखा की रक्षा उन लोगों के लालच से करनी चाहिए जो इसका शोषण करना चाहते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो, इसका लाभ सभी को मिले, न कि केवल कुछ चुनिंदा लोगों को। आइए हम एक ऐसी विरासत पीछे छोड़ें जो हमारी विरासत के योग्य हो। आइए हम एक ऐसा दार्जिलिंग बनाएं जहां हमारे बच्चे स्वच्छ हवा में सांस ले सकें, शुद्ध पानी पी सकें और सीना तान कर चल सकें। आइए हम एक ऐसा दार्जिलिंग बनाएं जहां भ्रष्टाचार एक पुरानी कहानी हो, एक बीते युग की चेतावनी। अब समय आ गया है कार्रवाई करने का। दार्जिलिंग का भविष्य हमारे हाथों में है।